कोर्ट में क्यों नहीं गई? क्या ज़मरत मैडम कोर्ट गई हैं? मालूम नहीं, मैं अदालत नहीं गई थी। लाले से भी मेरी बात नहीं हुई। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पूछ लेती हूँ। इतरा क्यों रही हो तुम? वो तो ठीक है, मगर तुम क्यों नहीं गई? नहीं मेरी जान, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। वैसे तुम आई क्यों थी? मेरी अम्मी का तो पूछने नहीं आई थी। मैं तुम्हें पूछने आई थी। फिलहाल तुम बिजनेस में नहीं आई हो। सब कैसा जा रहा है? वेरी बैड। ओह, तो फिर छोड़ दिया क्या? यू नो व्हाट, दरअसल कुछ लोग यहाँ मेरी तरक्की में रुकावट बने हुए। अभी तक मैंने ड्राइंग पेन भी नहीं उठाया है कि लोग मुझे पीछे धक्का देने के लिए सामने खड़े हुए। देखो, तुम्हारी ये बात तो सच है, हमारा सबका यही ख्याल है। मेरे ख्याल में तुम्हारे अंदर सलाहियत तो है। आप सच कह रही हैं? चिनार ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। सब मर्दों की ज़हनियत ऐसी ही होती है। उससे क्या मसला है, यही कि औरतें नहीं कर सकती? अप्रेंटिसशिप करके देख लें बस। मुझे लगता है तुम्हें किसी आला मकाम पर होना चाहिए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? थैंक यू सो मच। और नहीं तो क्या। चलो अपनी ड्राइंग्स उठाओ जल्दी। ओके, अच्छा हो जाएगा ये। मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर कहो। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम कहो तो नहीं करती। यहाँ इसी तरह बैठी रहो, तुम्हारी मर्जी। मैं इंतजार कर रही हूँ। उठो, मीठी मीठी नींद का टाइम खत्म हो गया है। उठो, उठकर बर्तन धो। चलो उठो ना बेटा, मीठी नींद का टाइम खत्म हो गया। उठो, अब जाकर बर्तन धो। उठो, चलो। देख रही है यार, मेरे लिए भी निकालो। हम किसी मामूली खातून के मुतालिक बात नहीं कर रहे मिस्टर डायरेक्टर। थोड़ा बहुत तो हम भी उसे जानते हैं। ज़मरुद एक मुअज़्ज़िज़ घराने की समझदार औरत है। यकीनन ऐसा ही है। ऐसी मीटिंग के लिए प्रोसिक्यूटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। यकीनन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके पास जाकर भी बात कर सकता हूँ। मगर आप जानते हैं, औरतों से इस तरह सलाखों के पीछे बात करना बुरा लगता है। ठीक है मिस्टर नजीब, मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, मगर सिर्फ 10 मिनट के लिए हो सकता है। मेरी होने वाली बेटी की प्यारी सी माँ, मुझे मालूम है कि तुम मुश्किल में हो, मुझे तुम्हारा एहसास है, लेकिन तुम नादानी में दूसरों का दिल तोड़ रही हो। कौन है ये आसपास वाले चिनार? मेरी अम्मी और खास तौर पे अंकल। तुम उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? आई डोंट नो। मेरे अंकल काबिल एहतराम है, तुम ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? चिनार, तुम्हारे चचा वाकई इतने काबिल एहतराम है, या फिर मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ? लाले, तुम क्या कहना चाह रही हो? खुल के बात करो।
खबर मिलते ही आप उड़कर चले आए हैं। मैं देख रही हूँ बहुत बेचैन है। बैठिए ताकि हम बात कर सकें। मेरे लिए फौरन एक कप कॉफी का ऑर्डर दें। ये कॉफी पीने का मौका नहीं है। क्या बात करनी है? मेरे लिए फौरन कॉफी मंगवाओ। आपकी वजह से मैं हर अपनी पसंदीदा चीज से महरूम हो गई हूँ। ये कोई घर नहीं है। क्या कहना है कहो। हाय, आप कितनी टेंशन में हैं। जैसे मैं नहीं, आप जेल में हैं, मुझे यकीन है। ये बातचीत खत्म होने के बाद आप और ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। ऐसे बड़बड़ाओ मत। जो कहना है साफ साफ कहो। मोहतरम, आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे इस जहन्नुम से फौरन निकालो। न सिर्फ आप मुझे यहाँ से निकालेंगे बल्कि मुझसे शादी भी करेंगे। क्या कहा? मैं समझा नहीं। प्लीज इतने एक्साइटेड ना हो। अगर मैं जानती तो ये खबर तो आपको आराम से देती। तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों शादी कर लूं मैं तुमसे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे इधर उधर की कोई परवाह नहीं। जो कुछ मुझे पता है वो काफी है। तुम क्या जानती हो? यानी आप चनार के चचा नहीं, उसके बाप हैं। अगर आपने मुझे यहाँ से निकालकर शादी नहीं की तो मैं बरसों से पोशीदा इस राज को अफशा कर दूंगी। नजीब अलगास। में समटाइम्स तुम बहुत हसास हो जाते हो चिनार। हो सकता है उनसे मुतालिक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं? अच्छा, देखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ अंकल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें जानकर पता लगेगा कि मैं उनसे क्यों इतना प्यार करता हूँ। लाले, मैं तुम्हारी तरह बाप की शफकत से महरूम रहा। मेरी बाबा से कभी नहीं बनी। जैसे उनका मुझसे कोई ताल्लुक ही ना हो। मैंने हमेशा अपने आप को कसूरवार महसूस किया। उनके साथ बैठकर मैं एकदम घबरा सा जाता था। मैं बिल्कुल डर जाता था। लाले, वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वो तो मेरी अम्मी को भी मारते थे। मैंने खेल में एक दिन गलती से उनका हुक्का तोड़ दिया। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था। उन्होंने अचानक मुझको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। जो चीज हाथ में आई उन्होंने उससे मुझे मारा। फिर जमीन पे गिराकर मुझे उन्होंने लातों से मारा। हमारे घर के बरामदे में एक डंडा पड़ा हुआ था जो उनके हाथ लग गया। उन्होंने उसे उठाया और मुझे मारने लग गए और मार मार के खून निकाल दिया। लाले, मैं डर से हिल भी नहीं सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर एक हाथ मेरी ओर बढ़ा और उसने मुझे अपनी तरफ घसीट लिया। मैंने डर डर के आंखें खोली तो मैं अंकल की गोद में था। उन्होंने मेरे सर को चूमा, फिर मेरे आंसू पोंछे। इसीलिए मेरे अंकल मेरे लिए सब कुछ है। तुम समझ रही हो लाले? चलो। मेरी जिंदगी में
बाप की मोहब्बत नहीं थी, अंकल ही मेरे सब कुछ हैं। उन्होंने जिंदगी में मुझे जीना सिखाया, हर मामले में वो मिसाल बने। अगर वो ना होते तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता, और शायद मैं तुमसे भी ना मिल पाता। इसलिए मेरी तुमसे ये इल्तिजा है, माना तुम जिंदगी को मुख्तलिफ तरीके से देखती हो, यहां तक कि तुम हर चीज पे नर्वस हो जाती हो, मगर 3 हस्तियां मेरे लिए बहुत अहम है। तुम, अम्मी और अंकल, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है। प्लीज लाले, वो तुम्हें कितना ही हर्ट करें या तुम्हें उन पर कितना ही गुस्सा आए, तुम मेरे खातिर बर्दाश्त कर लो। प्लीज लाले। ये रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कल तक तैयार कर लो ताकि लोगों को जवाब दिया जा सके। जी, मैं भी काम शुरू करती हूँ। तुम अभी तक ड्राइंग में सर खपा रही हो? ओह, ये तुमसे नहीं हो सकेगा। डोंट वरी, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे रेहान खानम ने कहा है कि कोई अच्छी सी ड्राइंग लेकर आओ। वैसे भी वो यहाँ पर आपसे बड़ी पोजीशन होल्ड करती हैं, वरना आपको पता है मैं आपके अगेंस्ट थोड़ी जाती। ओह अच्छा, पूछ लेते हैं। इसको एक नजर देख लें, भाई ने रिपोर्ट्स मांगी हैं। आइए। गुड मॉर्निंग। आइए मिसेस इज़गी। मिसेस रेहान, मेरे यूनिट में काम करने वाली लड़की को आपने टास्क क्यों दिया? तुम्हारा मतलब यास्मीन? क्या हुआ? हाँ, मैं उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इज़गी, हमने तुम्हें यहाँ लोगों को तमीज सिखाने के लिए नहीं, क्रिएटर की हैसियत से जॉब दी है। अगर उसी हैसियत से काम करो तो बेहतर रहेगा। टुमारो आई एम वेटिंग फॉर ऑल दी ड्राइंग्स। ओके मिसेस रेहान, गुड लक टू यू। ये क्या था? तुम उस लड़की को क्यों ज़या कर रही हो? और तुम यास्मीन को क्यों इस तरह वापस ला रही हो? ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी कर सकूं। बहुत ही ज़हीन लड़की है वो, और बहुत हसीन भी है ना? मुझे नहीं मालूम। चलो, अगर देख चुकी हो तो मुझे मीटिंग में जाना है। भागते रहो। कब तक भागोगे? उन्होंने तुम्हें सिर्फ सैंपल ड्राइंग बनाने के लिए कहा और तुम क्रिएटिविटी में लग गई हो। तुम सोच रही हो कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी। हाँ, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है। वैसे भी ये सब तो चांस पर ही होता है, मेरा ख्याल है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इनसे होगा क्या? देखिए फ्रेंड्स, यास्मीन ने ड्राइंग बनाई है। पिछले साल के मुकाबले में सेलेक्ट होने वाली ड्राइंग से कितनी मिलती जुलती है ये, है ना? तकरीबन सेम है। तुम इंडस्ट्री के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती हो डियर। तुम्हें उसकी अलिफ बे तक नहीं आती। वैसे भी तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। और सुनो, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरे डिजाइन्स कॉपी कर रही हो।
लिस्ट काफी तवील है। अगर तुम सोचो तो देखो, मेरे पास एक छोटा सा बैग रह गया है, हर चीज पे कब्जा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी चीजों का क्या करोगी। तुम नहीं समझ सकते इस जहन्नुम के बारे में, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं जान सकते हो। मुझे इन चीजों की जरूरत है 2 घंटों में। जुमरत, तुम इन हालात से नहीं निकल सकी तो क्या होगा? जरूर निजात हासिल करूंगी, न सिर्फ आजादी हासिल करूंगी बल्कि मैंने जो इज्जत दौलत शोहरत खोई है सब हासिल कर लूंगी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जुमरत अलगाज बनना। अलगाज? अरे लाले, तुम घर पर ही थी बेटा? तुम्हारी माँ को तो जेल हो गई है। हाँ, मगर रिहा हो जाएंगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इस उम्र में ये उनके लिए बहुत सख्त होगा। मैं इस वक्त काम पर जा रही हूँ मिसेस इकबाल। अरे हमेशा काम? ऐसा मत करो बेटा, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। एक्सक्यूज मी। हाँ, 1 मिनट। तुम्हें आजकल ही में डॉक्टर के पास मुआयने के लिए भी तो जाना था। होने वाला बच्चा बॉय है या बेबी गर्ल? मैं डॉक्टर के पास गई थी मिसेस इकबाल। शाबाश है बेटा, हमें एक साथ डॉक्टर के पास जाना था ना। आपको इतना ही तजस्सुस है तो बता देती हूँ मैं। हमारा बच्चा बेबी गर्ल है। बेटी है यानी बेटा नहीं है? मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, मगर मैं बेबी गर्ल का सुनकर बहुत खुश हूँ। अब इजाजत दीजिए। निकम्मी लड़की। क्या वाकई में? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। उन लोगों के साथ इस तरह टेंशन में रहकर मैं तंग आ चुकी हूँ। उनकी तरफ से की जाने वाले एहसानों के एवज शुक्रिया अदा कर करके मैं थक चुकी हूँ। मुझे एक एक चम्मच खाना मुतमईन नहीं करता, मुझे पूरी देख चाहिए। लाले तो वैसे ही अलगाज है और हम तो उनके रिश्तेदार भी हैं ना, और हम जितना चाहेंगे उस खानदान से फायदा उठा सकते हैं। लाले की शादी खतरे में है, तुम्हें नहीं पता? कल को चनार से अलर्जी के वक्त हम दरमियान में लटके रह जाएंगे, हर चीज के बगैर। तुम्हारा प्लान तो सुपर है, मगर बेकार है। नजीब अलगाज तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। खेल का अख्ताम मेरे हाथों में है, मैं भी एंड दे के बगैर खत्म नहीं करूंगी। हेलो अली, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप एक अच्छे फ्रेंड की तरह मुझे वो डिजाइन दिखा सकते हैं? मसलन जैसे रीसेंट क्रिएशन A1 मैम ने बनाई है ना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, प्लीज दिखा दें। आई एम सॉरी मिस जास्मीन, मिस अजगी उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजल्ट आने तक सीक्रेट रखना चाहती हैं। आई एम सॉरी। ओह कम ऑन, तुम तो वैसे भी मैम के राइट हैंड हो ना, एंड आई थिंक तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कहा ना आपसे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, मेरा नाम अली नहीं हक है। ओफो, वैसे अली ज्यादा अच्छा नाम है तुम्हारे नाम हक से। जी बोलिए मिसेस इकबाल। क्या आपका मसला हल हो गया? जी मैंने हल कर लिया। अच्छा है। नजीब, लाले के यहाँ बेटा नहीं बेटी होने वाली है। अच्छा। लाले की पहले भी मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं थी, अब तो वो कम्प्लीटली मेरी नजरों से गिर गई है। यस सर। यास्मीन, कैसी हैं आप? मैं स्कैंडल न्यूज़पेपर मैगजीन सेक्शन से हूँ, मिदहत। बोलिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप जल्दी करें, मुझे भी जल्दी है। हमारे न्यूज़पेपर को एक सीडी रिसीव हुई है मिस यास्मीन। कैसी सीडी? इसमें आपकी और मिसेस चिनार की इमेजेस हैं जो मीडिया में नशर हो सकती हैं और अखबारात में शाया हो सकती हैं। मेरी बात सुनी आपने? क्या? एक मिनट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे लिए ये तस्वीर बहुत वैल्यूएबल हैं। आज रात इसके प्रिंट्स मैगजीन में छपने के लिए भिजवा दिए जाएंगे। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको फौरन वो सीडी भिजवानी होगी, किसी भी सूरत में मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ,
मगर इट इज नॉट पॉसिबल। हमने तस्वीर की भारी रकम अदा की है, मगर मैं भी कुछ आला अफसरान के सामने जवाबदेह हूँ। ओह माय गॉड, करना क्या होगा? हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, राइट? आप ऐसा कह सकती हैं कि यानी आपकी साख को पहुंचाने वाले नुकसान से आपको बचाने के और मुझे क्या फायदा मिलेगा? तब मैं आपको खुशी खुशी सीडी भिजवा दूंगा। ओके, क्या आपसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करूं? जी हाँ, इसी नंबर पर। यास्मीन खानम, मिस्टर चनार को सलाम कहिएगा। अल्लाह कहर नाजिल करे। जैसा आप चाहते थे वैसी ही परचेजिंग शुरू हो गई है मिस्टर चनार। गुड, उन सब की इंश्योरेंस करवा लें और कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक उधर कोई नहीं जाएगा। वैसे भी मेहमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढ के लाना था। और कुछ? नो सर। ठीक है। चिनार। हाँ बोलो। फ्री हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज सुबह हम कोर्ट गए हुए थे। ओ ऐसा है, क्या हुआ? लाले ने नहीं बताया। आओ बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी अम्मी पर मुकदमा चलेगा। क्या? तो वो लंबा अरसा जेल में रहेंगी? हाँ अफसोस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मुकदमा दायर होने तक मैंने इसे पोस्टपोन कराने के लिए वकील से बात की है। उम्मीद है उन्हें सजा होने से पहले ही रिहा करवा लेंगे। बस इसी की कमी रह गई थी। क्या कुछ और भी हुआ है या फिर लाले के बारे में कुछ सुना? लाले को बिल्कुल मालूम ना हो, मैंने एक बात सुनी है चिनार। लोगों के लिए हमें दिलचस्प कहानी हो गए हैं। हटो अपने पाँव मुझ पर से। क्या हो गया है तुम्हें? तमीज नहीं है? लगाओ। मैं नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। पकड़ो इसे, पकड़ो। मैंने खुद भी कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई। लगाओ फौरन। देर क्यों कर रही हो? लगाओ, लगाओ। देखो, मुझे नेल पॉलिश की स्मेल से एलर्जी है, मैं नहीं लगा सकती। प्लीज समझो इस बात को। उफ, कितना टाइम जाया कर रही है। लगाओ यार। बताओ जरा कैसे लगी उसके हाथ ये सीडी? ये तुम्हारा काम है? डोंट बी सिली चिनार। भला तुम इस बात को लेके मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? मुझे भी अभी पता चला जब उस आदमी ने कॉल की। मैं ऐसा क्यों करूंगी चिनार? तुम इस बात पर मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? उस रात वो एक नाजुक लम्हा था, ये तुम जानते हो। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, दोस्त की नजर से देखा है। तुम हर बात के लिए, हर चीज के लिए हमेशा मुझे ही जिम्मेदार समझते हो। कभी तो मुझ पे ट्रस्ट करो चिनार। हाँ प्लीज चिनार। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं परेशान हूं। आई डोंट नो, मगर लाले को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो समझेगी कि कुछ ना कुछ जरूर है। चलो हम उसको बाद में बता देंगे कभी, ठीक है ना? नहीं बताएंगे कभी भी। ऐसे आप दोनों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। और मैं अपनी बहन और उसके हस्बैंड के दरमियान आने वाली बहन कभी भी नहीं कहलवाना चाहूंगी चिनार। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा।
उन्होंने बताकर अच्छा किया। अब देखो वो क्या चाहते हैं। चिनार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं मर्द हूँ, मैं उनसे मैन टू मैन बात करूंगा। जरा देखूं तो उन्होंने सीटी कहाँ से हासिल की। चिनार, ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो कि सीडी कैसे हासिल करें और ये कि उस शख्स ने मुझे कैसे ढूंढा। चलो ठीक है, आओ। हाय बाजी, बहुत खूबसूरत हो गए। हो तो गए। हाँ बिल्कुल। होंगे ना लड़की। जमरुद ने लगाई है ना नेल पॉलिश, अच्छी लगाई है। हाय आपा, मुझे भी लगा दो ना। ओके, तो मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूं। एक मिनट के लिए इधर आओ जरा। आओ लगा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आप लगा दोगी ना? तुम जमीला की चमची हो। अब तुम मुझे आपा मत कहना। यही समझ लो आपा। मुझे आपा अच्छा नहीं लगता। फिर क्या कहूँ आपा? जिमरत खानम कहो। हाय ठीक है आपा। वो मुंह पे चढ़ गया है। ये जमीला तुम पर कुछ ज्यादा ही हावी है, पता है तुम्हें? नहीं आपा, जमीला आपा तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मेरा वही बाजू है। ज़ुमरत तशकरान, तुमसे कोई मिलने आया है। जी मैं हूँ। तुम बहुत फेमस हो, बहुत से लोग आते हैं तुमसे मिलने। कौन है? प्रेसिडेंट। बंद करो अपनी मुस्कुराहट, तुम्हारे लिए कुछ चीजें आई हैं, वो ले लो। कुछ देर बाद मिलते हैं स्वीटी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है लेडीज। चलो चलते हैं। फोन से तुम्हें काफी दिलचस्पी है। उफ यार, मैं तो लोगों से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। मगर इस बार कुछ डिफरेंट है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को एसएमएस कर रही हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, हम अभी मिले हैं, मगर मुझे महसूस हो रहा है कोई खूबसूरत बात होने वाली थी और ये सब हो गया। तो मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाए। तुम्हें प्यार हो गया? हाँ, मेरी आंखों में उसके अलावा कोई नहीं बसा है। वो मेरे दिमाग से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकलता, जैसे मेरी दुनिया में सिर्फ एक वो ही हो। यकीन करो, मुझे किसी की परवाह नहीं अब। जानता हूँ, ऐसा ही होता है। सच्चा प्यार हो तो इंसान को शादी के बाद भी मोहब्बत रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती। यकीन करो, तुम खुश रहोगी। बेशक। इकबाल मैडम, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। मुझे जो तुमसे बात करनी है वो बहुत ही अहम बात है। इतनी देर लगा दी। सीडी उसके हाथ कैसी लगी मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये वाकया घर के गार्डन में पेश आया। ये किसी घर वाले का काम है, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता।
लगता है आ गया। मिस यास्मीन, मिस्टर चिनार, कैसे हैं आप? सीडी कहाँ है? मेरे पास। आप फिक्र मत करें, पहले कुछ पिया जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स, पहले सौदा तय कर लिया जाए, शायद हम एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएं, फिर सीडी की बारी भी आ जाएगी। लो मेरी जान, ये तुम भी ले लो। आपा, और ये तुम्हारे लिए, ये तुम ले लो। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लो मेरी जान, ये लो तुम भी ले लो। मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है? शहाना हो रहा है सब कुछ। ये लो मेरी जान, ये रखो। तुम ये सब करके मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? खुश आमदीद। सेम टू यू नजीब। तुमने टेलीफोन पर ऐसी बात कही कि मैं भागी हुई चली आई हूँ। माइंड मत करना, अगर इमरजेंसी ना होती तो मैं तुम्हें इस तरह ना बुलाता। हाय अल्लाह, तुम तो पहेलियाँ बुझवा रहे हो नजीब। खैर तो है? क्या हुआ है बताओ तो सही। नजीब, कोई बुरी खबर तो नहीं है? जरा पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? तुम्हें बख्शवाने के लिए। ये कोई मजाक है? मैंने भी मजाक किया। मेरी जान, कहाँ आगा लोग, कहाँ मैं, क्योंकि अनकरीब तुम लोगों से जुदा होने वाली हूँ। ये लो स्वीटी। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। मैं तुम्हारी ये हरकत भूल नहीं पाऊंगी। अच्छी तरह ख्याल रखना। मैं अपने ताक़ुब की आदी हूँ, अलबत्ता तुम लैंडलॉर्ड होने का मजा उड़ाओ। ये लो। ये क्या है? ये मेरे लिए है क्या? आगा लोगों पर ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। मेरी जान, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छी है ना? है ना? क्या तुम्हारी शादी उससे? हाँ, वरना वो सब कुछ बता देगी। ओ, यानी चिनार हमारा बेटा है। वो दुनिया वालों को ये बता देगी, सबको पता चल जाएगा। तुम ठीक तो हो? हाँ। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगा, मैंने मना कर दिया। माय गॉड नजीब, ये औरत करना क्या चाह रही है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। कितनी जुर्रत है इसमें, कैसी कैसी ख्वाहिशें हैं उसकी। नजीब, आपकी इस औरत पर हरगिज नजर नहीं होनी चाहिए। ये बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? ये सब उसी की बनाई हुई बातें हैं। नहीं वल्लाह, इस औरत से तो डरना चाहिए। और फिर? और क्या? मैं क्या जानूं, वो उसका तुमसे गले मिलना, वो वालिहानापन, तुम्हें बुला बुला कर सरगोशियां करना। हो तो सकता है जैसा तुम सोच रही हो। जमरुद तशकरान के साथ नजीब अलगाज। हो सकता है, यही कहा है ना तुमने नजीब? पॉसिबल? इकबाल मैडम, खुदा के लिए रुक जाओ। इसमें मेरा क्या कसूर?
मुझे गुनाहगार मत समझो। मिस्टर नजीब, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है। जितनी बार उसने आपको बुलाया आप दौड़ते हुए पहुँचे वहाँ। ये जुर्रत उसे तुम्हारी वजह से हुई है। ओह मेरे खुदा। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम। एनीवेज, पैसे देखकर किस तरह उसने अपना पैंतरा बदला। बहुत खूब चिनार, मुबारक हो। चिनार, सीडी अब हमारे पास है, खतरा टल चुका है, अब तुम मुतमईन हो जाओ। हाँ सही कह रही हो। चलो तुम्हें कंपनी छोड़ दूं। अगर बॉस इजाजत दें तो एक बात कहूं? हाँ ना, बिल्कुल इजाजत है। मैं सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिल लूं, अगर आपकी तरफ से परमिशन हो तो। बिल्कुल मिलो, और हमें भी मिलवाओ। तुम्हें किसके हवाले कर रहे हैं हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच चिनार। यास्मीन, ये सीडी मुझे दे दो। पता नहीं सीडी में क्या स्टूपिड चीजें डाली हुई हैं इन्होंने चिनार। मैं उसे वहाँ कचरे में डाल देती हूँ ताकि खराब हो जाए और किसी के भी हाथ ना लगे कभी। ठीक है? ठीक है। थैंक यू, सी यू लेटर। डैम इट, लगता है मैं आफ्टरनून मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। खुर्शीद साहब से माजरत कर लेना। अच्छा बात सुनो, मुझे न्यूज़पेपर स्कैंडल वालों का एड्रेस चाहिए। हेलो लुत्फू जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चले मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय। मुराद, इन फूलों में से थोड़े से मुझे भी दे दो, इकबाल मैडम के कमरे में रखूंगी। हाँ। खुशामदीद। मुझे एक टैबलेट दो सरदर्द की। हाँ। 2 दे दो। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम। नजीब साहब। अभी रुक जाओ मरवत। साल से तुमने मुझे अपने पीछे लगा रखा है, अब मैं थक गया हूँ इकबाल खानम। शादी कर लो, जान छुड़ा लो अपनी। अब तो तुम्हारे पास ऑफर्स भी हैं। ऐसा मत कहो। कैसी शादी? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें चाहा है और कोई भी मेरे जज्बे को ऐसे चेंज नहीं कर सकता। और मैंने तुमसे ताल्लुक जोड़ने के बाद से सबकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर दी हैं और मुझे इसका कोई गम नहीं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है नजीब, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। मिधत साहब का कमरा कहाँ है? वहाँ सामने ही है। जस्ट अ सेकंड सर। आखिरी रिहर्सल आ गई प्रेस से? कुछ देर बाद वो ले आएंगे मिस्टर मिधत। मुझे थोड़ी देर बाद जाना है, जरा जल्दी ले आएं। ठीक है सर। मिधत साहब, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। अभी मर्दों की तरह पूरी कर लेते हैं वो बात। नो, खत्म हो गई। हम दोनों ने अपनी अपनी मतलूबा चीज ले ली। ये सीडी तुम्हारे हाथ कैसे लगी तुम्हें बताना होगा। खबर को लीक करना सहाफत के उसूलों के खिलाफ है। और लोगों की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाना सहाफत के उसूलों के खिलाफ नहीं। बताओ बताओ, वरना मैं तुमसे उगलवाना भी जानता हूं।